स्टूडेंट। तो हम लोगों ने मोशन का जो लेक्चर 4 तक हम लोग पहुंच गए थे और लेक्चर 4 में हम लोगों ने जो मोशन के 3 फॉर्मूले हैं उनको डिराइव किया था। तो एक मुझे बताना था कि जो हम लोगों ने लास्ट फॉर्मूला किया था डिराइव लेक्चर 4 में, उसमें एक जगह जो ए टी स्क्वायर लिख दिए थे पर वो होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वो एक मिस्टेक हो गया था, ऊपर स्क्वायरिंग छूट गया था। तो इसका इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया था उसी टाइम। तो एक बार मैं फिर से उसे बता देता हूँ। तो हम लोग का आज फिर से ये मोशन है। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करते बाय यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग का क्या प्रोसेस था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड में तो हम लोग कर देते, इसका हो जाता है वी स्क्वायर। अगर इन दोनों को आप करते तो इन दोनों के साथ क्या होता है यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यहीं पे हो गया था, यहाँ पे मैंने सिर्फ ए टी स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ पे सिर्फ ए टी स्क्वायर लिख दिया था, जबकि ये होता ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बस यही उसमें मिस्टेक था कि यहाँ पे छूट गया था। तो अगर हम लोग इसको और आगे करें कि ए टी प्लस 2u_a_t, इसमें हम लोग का हो गया था। तो हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अगर हम लोग इसमें 2a कॉमन ले ले तो हम लोग का आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस 2a, इसका मतलब हम लोग इसको इसका ये फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, उसे कोई इशू नहीं, आप इसको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ इसके जगह पे हम लोग का एस हो जाता। तो हम लोग का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हम लोग का ये फॉर्मूला निकल गया। यहीं पे बस वो मिस्टेक था जो मैं क्लियर कर देता हूँ, वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाल ही दिया था। तो ये हम लोग का इसमें था। और एक और इशू था कि हम लोग इसमें कॉमन कैसे ले लेते हैं, जैसे इसमें तो 2 नहीं है तब भी हम लोग कॉमन ले लिए। तो हम लोग कॉमन का ये मतलब नहीं समझे कि जो इसमें प्रेजेंट है हम लोग उसी को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब जो नंबर को कॉमन लिए उसको जिस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2a प्लस 2u_a_t बाई 2a, ये कैंसिल, इससे 2 नहीं होगा पर एक ए हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2, ये प्लस यू टी। तो ए टी स्क्वायर बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग का वो यही लिखा हुआ है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इसको नोट कर ले। इसके बाद जो फॉर्मूला था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम लोग एक बार और देख लेंगे क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा था ग्राफिकल तरीके से। तो आप लोग इसको नोट कर ले, मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो हम लोग का जो ग्राफ था, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हम लोग का हो गया। फिर ये कुछ ऑब्जेक्ट ये यू पे चला था, ये आपको एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकेंड में डिनोट हो रहा है। ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड में हो रहा है। ये आपका ये भी टाइम ही आपका बता रहा है। इतना जो डिस्टेंस था ये भी यू ही है। और फिर इस ऑब्जेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन हुआ। तो इस सब के बारे में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के बारे में भी लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे, पर एक बार फिर से इसमें कुछ एक्सेलरेशन हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट का जो स्पीड था वो यू, वेलोसिटी था वो यू से चेंज होकर वी पे चला गया। ये वी पे चला गया कुछ एक्सेलरेशन होने के कारण। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग v माइनस यू बोल सकते हैं। ये टोटल v है और इतना पार्ट u है, तो ये पार्ट v माइनस यू, और जो बाकी नीचे का पार्ट है वो u है ही।
ये हम लोग का ग्राफ हो गया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि बोले कि इस ट्रेपीजियम का ये जो हम लोग का ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकालने से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने से अच्छा है कि ये जो हम लोग को एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और नीचे एक बेस में रेक्टेंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग क्यों ना एक ट्रायंगल और उसके साथ ऐड कर दे रेक्टेंगल का एरिया, तब भी हम लोग को आ जाएगा, तो हम लोग के लिए और ईजी हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो हम लोग को यही निकालना था। तो S = हम लोग सबसे पहले देखते कि हम लोग को निकालना था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पर हम लोगों ने इसके जगह पे ऑप्शन क्या चुना कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अलग अलग निकाल के उसको दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले एक बार हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं जिससे हम लोग को निकालने में ईजी हो। ABCDE। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDEC। ये हम लोग का हो गया। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो हाफ बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है T, इस ट्रायंगल का बेस क्या है T और हाइट क्या है V-U। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू V-U इंटू T, लिख सकते हैं। फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसका क्या है U, ब्रेथ क्या है T। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 1/2 इंटू, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि हम लोग V-U को AT लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने AT ले लिया था, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने AT कैसे लिया। तो V-U हम लोग इसको क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। इसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर हम इसको एक्सेलरेशन बनाते हैं, अगर इसमें V-U में टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमको टाइम से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन ये बन गया और यहाँ पे T पहले से था, तो AT V-U = AT हो जाएगा। हाँ, अगर हम लोग इसको फिर रिजॉल्व करेंगे तो हम लोग AT किसको लिख सकते हैं, V-U अपॉन T इंटू T। कट कर दिए तो हम लोग क्या आ गया, V-U। तो हम लोग इसके जगह पे AT ऐसे लिए, तो हम लोग यहाँ पे AT लिख दिए, फिर इंटू T प्लस UT। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो UT प्लस 1/2 AT S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम लोग का ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया। तो मैं अब सोचता हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारा आप स्टेप आप लोग को क्लियर है। ये हम लोगों ने ग्राफिकल तरीके से किया, ट्रेपीजियम के एरिया ना लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्म में बांट के उसके बाद फिर हम लोगों ने सॉल्व किया। और मेन दिक्कत इसी में था कि V-U को AT कैसे हो गया, तो ये AT ऐसे होगा है। तो ये हम लोग का लास्ट लेक्चर का डाउट क्लियर था। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन का आज ही हो पाया क्योंकि इसमें हम लोग का टाइम चला गया है। तो हम लोग इसमें आज के लेक्चर में 4-5 क्वेश्चन का और कर ले, तब तक आप लोग इसको नोट कर लें। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 km/h फॉर 0.52 आवर्स। एक ट्रेन है जिसका स्पीड आपको कितना दिया हुआ है, 60 km/h, और ये चलता कितने देर के लिए है,
तो जो टाइम है वो है 0.52 आवर। उसके बाद 30 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट, अब जो 60 किलोमीटर फॉर इतना आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। और अब फिर इसका जो नेक्स्ट जो स्पीड था वो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितने देर के लिए? तो टाइम हो गया इसका 0.24 आवर के लिए। फिर इसका जो स्पीड था वो 70 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितने देर के लिए? तो 0.71 आवर के लिए। तो हम लोग को ये जो टोटल ये ट्रेन का जो ट्रिप था, तो हम लोग को इसका एवरेज स्पीड निकालना है। इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया था एवरेज स्पीड का। अगर फॉर्मूले का बात करें तो मैंने बताया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस चला और उसमें कितना हम लोग को टाइम लगा। तो इसमें हम लोग को पहले व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, तो हम लोग को सबसे पहले निकाल लेना है कि इतने किलोमीटर से ये चला तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस स्पीड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो हम लोग का ये 3 पार्ट का है। सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग को स्पीड गिवन है, टाइम भी गिवन है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं D इक्वल टू ST, स्पीड इनटू टाइम। इसके बाद अगर हम देखें तो हम लोग डिस्टेंस क्या बोल सकते, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर का। हम लोग को क्या करना है 0.52 आवर्स, इस पर आप मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लोग का डिस्टेंस अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 का 2 कैरी 1 30 31 0 2 31.20 किलोमीटर हम लोग का केस 1 का जो हम लोग का डिस्टेंस था वो हम लोग को निकल गया। इसके बाद अगर मैं केस 2 की बात करूँ तो इसमें भी डिस्टेंस इक्वल टू आपको हो जाएगा, स्पीड क्या था 30 इंटू टाइम था 0.24। अगर इसको कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 1217, इतना 7.20 किलोमीटर ही इतना डिस्टेंस। तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। ये इतना पार्टी रेस हम लोग को सिर्फ ये नोट कर लेना है कि पहला केस का आया था डिस्टेंस 31.20, दूसरे केस का आया था 7.20, बस। अगर हम लोग केस 3 का बात करें, D इक्वल टू ST 70 इंटू 0.71, तो हम लोग का आ जाएगा 49.70 किलोमीटर, ये डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है। इसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड पे, अगर एवरेज स्पीड का बात करें हम लोग, तो सबका हम लोग समेसन ले लेते हैं। बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है ना, तो हम लोग इसका ले लिए, फिर इसका समेसन ले लेते हैं। तो 5 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.7। इसको अगर करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 0 7 9 11 का 1 कैरी 1 10 17 18 कैरी 1 5 8
डिवाइडेड बाई, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 17914 हो जाएगा 1.4। ये ज़ीरो हम लोग हटा सकते हैं, ये पॉइंट हटा सकते हैं, सॉरी दोनों के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के आफ्टर, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो मैं इसको अब यहाँ पे ले जाके कैलकुलेट कर देता हूँ 8810/147। तो अगर हम लोग इसको अभी कैलकुलेट करें तो ये किससे कट जाएगा आपको 4, यहाँ पे बच जाएगा 6, नहीं आप इसका एक हम लोग इसमें कर सकते हैं कि हम लोग इसका अगर नहीं कट रहा है तो हम लोग इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लें। तो मैं इसको एक बार ऐसे नॉर्मल जो डिवीजन प्रोसेस हम लोग जानते हैं उससे करके देखता हूँ। तो हम लोग कितने बार में लगा सकते हैं इसको, तो 5 टाइम्स में इसको अगर 147 इंटू 5 पे 5 का 5 कैरी 3 हाथ में 2 7 7 3 5 टाइम्स में बच गया आपको 11 का 6, यहाँ पे 7 4 1 146 बच गया। फिर ये ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग एक्यूरेट तो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आपको 9 आ जाएगा। उसके बाद आपको जो आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ये आगे चला जाएगा। तो आपको अगर इसको 9 टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 कैरी 6 642 का 2 कैरी 4 13, ये आपको लग जाएगा फिर मेरे ख्याल से ये 9 टाइम्स में हो गया। हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं 1460 में से 1323 माइनस कर देते हैं, तो 731 137 बच गया। इसमें अगर हम लोग एक और ज़ीरो देते हैं तो ये फिर से 9 टाइम्स में लग जाएगा, तो फिर से इसमें हम लोग 1323 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, उसके बाद ये आपका कुछ नहीं बचेगा। फिर एक अगर एक ज़ीरो देते हैं तो ये आपको 3 टाइम्स में काट देगा, हम लोग यहाँ पे 3, तो हम लोग का जो ये आया गया आंसर ये 59.93 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था इसका। तो यहाँ पे ज़्यादा गिचपिच हो गया है, तो आप लोग इसको नोट कर ले एक बार। मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ, सिर्फ आंसर वाले पोर्शन को फ्रेश कर, तब तक आप लोग इसको नोट कर लें। तो मैं इसको अभी थोड़ा पार्ट इरेज कर देता हूँ, नीचे वाला ये जो हम लोग का है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हम लोग इस पार्ट में देख लेते हैं एवरेज स्पीड। हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हम लोग इसको देख लिए। इसके बाद हम लोग का जो टोटल डिस्टेंस कितना आया, अगर हम लोग इसको सारे को कैलकुलेट किए तो हम लोग का आया था 88.10 आया था, और टोटल टाइम कितना आया था तो 1.47, ये हम लोग का आ गया था। फिर हम लोगों ने इसको जो पूरा रिजॉल्व किया, जो नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस से आंसर किया, तो हम लोग का आंसर आ गया था 59.93 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड था। तो ये ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या था 59.93 किलोमीटर। तो इस तरीके का हम लोग सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन के अंदर, उसका जो 3-4 पार्ट रहता है। तो आज का लेक्चर हम लोग का यही होगा, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा टाइम। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का, क्योंकि बैक लेक्चर का आज हो गया था कुछ डाउट क्लियर, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिल पाया, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन ही प्रैक्टिस का लेक्चर रखेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको ग्राफ का टोटल ग्राफ बता दूंगा, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, सारे चीज़ का ग्राफ उस एक लेक्चर में हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर ले, और अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो के लिए थैंक यू।